CGL 2023 में सवाल पूछा गया है। देखो आपको बता भी देता हूँ, SSC CGL 2023 प्री में क्वेश्चन पूछा गया परसेंटेज का, और इलेक्शन वाला ये सवाल है। और ये कैसे होगा इसको हम चलो एक बार पढ़ लेते हैं और फिर करने की कोशिश करते हैं। यह दिया हुआ है, इन एन इलेक्शन 2% एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट पार्टिसिपेटेड एंड 500 वोट्स पर इनवैलिड। यहाँ ये दे दिया है कि 2% ने तो भाग ही नहीं लिया और 500 लोग जो हैं वो 500 वोट्स जो है वो इनवैलिड हो गई। 2 candidates A and B fought the election and A defeated by B by 200 votes. If 43% of the person enrolled in the voter list casted their votes in favor of A, then what is the number of the total casted votes? देखो यहाँ बोला है कि जैसे मान लेते हैं कि मतदाता सूची में मान लो जो भी टोटल वोट्स हैं, टोटल वोट्स जो भी हैं वो मान लेते हैं एक बार को 100 है। इसमें से 2% लोगों ने तो भाग ही नहीं लिया है, तो 2% तो भाई आलसी लोग गए ही नहीं। इसका मतलब 90%, 98 वोट्स जो हैं वो कास्टेड हैं। यहाँ पर 98 वोट जो हैं वो कास्ट की गई हैं, यानी कि डाली गई हैं। इसके बाद बोला गया है कि 500 वोट इसमें से क्या हो गए, अवैध हो गए। अब याद रखना कि आप डायरेक्ट इसमें से 500 नहीं माइनस कर सकते हो, इसलिए आप क्या करो, यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल ले लो ताकि आप इसमें से 500 घटा पाओ। कि 98x में से 500 वोट तो हो गई ख़राब, इनवैलिड हो गई, तो 98x माइनस 500 ये बची होंगी वैलिड वोट। ये वैलिड वोट बची होंगी। और कह रहा है कि वैलिड वोट में 2 उम्मीदवार हैं, ए और बी। तो ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी के बीच में वोट का जो अंतर है वो 200 है। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 200 वोट्स है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ बोला हुआ है कि यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से, जो कि कितने थे टोटल 100 है, 43% ए के पक्ष में गए हैं, तो 43x इसके पक्ष में गए हैं। तो आप सोचो कि 98x माइनस 500 में से 43x इसको गए हैं, तो इस वैल्यू में से घटाने पर बी को कितनी वोट मिली होंगी, तो आप कहोगे कि इसको मिले होंगे 55x 55x माइनस 500। ठीक है, इसको वोट मिली होंगी इतनी। तो कह रहा है कि अब इसने बोला है कि 200 वोट से ये जीता है, तो इसका मतलब 43x में से अगर ये 55x माइनस 500 माइनस करें, ये ए की वोट हो गई, ये ए की वोट हो गई और ये बी की वोट हो गई। माइनस करने पर ये वैल्यू 200 के इक्वल है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है। तो आप ये सॉल्व करोगे तो ये 12x उधर जाएगा, माइनस का 12x प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस 500 में से 300 माइनस कर 200 माइनस करेंगे तो 300 वैल्यू आएगी, यानी कि x की वैल्यू आ गई यहाँ से 25, और x की वैल्यू 25 आते ही टोटल वोट्स की संख्या कितनी आ जाएगी, टोटल वोट्स की संख्या आ जाएगी 2500। कह रहा है कुल डाले गए वोटों की संख्या बताओ कितनी है। आप 25 इंटू 98 भी कर सकते थे डायरेक्ट ही, x की वैल्यू यहाँ पुट करते ही, तो 2450 हमारा आंसर आ जाता और यही ऑप्शन होगा। चलिए और कौन से तरीके से सवाल को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन का तरीका हो सकता है वो जो हम ट्राई करते हैं, कैसे हम करेंगे। देखो आपका सवाल जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि विनर को किस वोट का परसेंटेज मिला है, मतलब टोटल वोट का परसेंटेज मिला है। तो आप यहाँ सर्किल मेथड लगा सकते हो। सर्किल मेथड के लिए आपको ऐसे एक सर्किल बनाना है, ठीक है, और इसमें वो डेटा फिल कर देना है जो भी दे रखा है। जैसे 2% लोग हैं वो वोट डाले नहीं गए, 500 वोट इनवैलिड है, वो भी लिख दिया आपने। विनर को मिला है टोटल का 43%, ये भी लिख दिया। और ये लूज़र से 200 वोट से जीता है, तो लूज़र को 43% वाले से 200 वोट कम मिले होंगे। ये लूज़र के वोट हो गए, ये विनर के वोट हो गए, और ये इनवैलिड हो गए, और ये जो नहीं डालने गए वो लोग हो गए। तो इन सब का टोटल जो होना चाहिए वो 100% के इक्वल होना चाहिए। तो जोड़ते हैं 43 प्लस 43 86% प्लस 2%, 88% माइनस 200 प्लस 500 यानी कि माइनस 300। ये सारी वोट्स जोड़कर 100% के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ से भी 12% की वैल्यू 300 आएगी, और हम 100% की वैल्यू लिख देंगे 2500। 100% यानी कि टोटल वोट्स की संख्या 2500 आएगी, तो 2% इसमें से काटने के बाद 2450 कास्टेड वोट की संख्या आ जाएगी, और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। थोड़ा ठीक सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। और SSC CGL 2023 में ये वही सवाल पूछा गया है जो मदर्स की शीट में उपलब्ध है। ठीक है, थैंक यू।